विंड का आवाज़ कैसा आ रहा है। तो मैं लगाता हूँ और अभी देखिए। ओके, तो अभी मैंने वॉल्यूम का अप किया और नॉइज़ कैंसलेशन मोड अभी ऑफ है। तो ऑफ कंडीशन में ये दोस्तों आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ ग्रीनो की तरफ से P10 वायरलेस माइक्रोफोन, जो कि डुअल चैनल है। इसको रिव्यू करने से पहले और दो प्रोडक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके पहले ऑलरेडी मैंने ग्रीनो की तरफ से वायरलेस MA01 यूनिवर्सल वर्जन इसको मैंने रिव्यू किया था, और इसका जो मॉडल है S12 Pro ग्रीनो की तरफ से। अगर इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना कर रखा है, अगर वीडियो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। बाकी ये जो तीनों डिवाइस है इसके ऊपर मैं एक कंपैरिजन वीडियो में बनाऊंगा। अब ये जो डिवाइस है ये अपने आप में बहुत यूनिक है। क्यों यूनिक है मैं आपको बताता हूँ। पहले बॉक्स देख लीजिए कैसे दिखने में आपको मिलता है। साइड में आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, 50 मीटर ट्रांसमिशन डिस्टेंस लिखा हुआ है, लेकिन अमेजोन में 30 मीटर लिखा हुआ है। तो ये हम लोग प्रैक्टिकली चेक कर लेंगे ये कितना मीटर एक्चुअली रेंज कवर करता है। और जल्दी से इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से टेस्ट कर लिया, आपको दिखाने के लिए फिर से मैंने इसको बॉक्स में डाल दिया था। तो यहाँ पे एक सुंदर सा आपको एक बॉक्स मिलता है, ठीक है। और ये जो है ये बेसिकली पावर बैंक है। जो ट्रांसमीटर है, जो रिसीवर है, उसका ये पावर बैंक है। इसका जो टेक्सचर है एकदम मैट फिनिश है, रबराइज टाइप का है, तो हाथ से गिरने वाला नहीं है और बहुत ही प्रीमियम लुक ये देता है। कहीं से भी देख के आपको लगेगा नहीं कि कोई चीप क्वालिटी का ऐसा है। प्राइस भी इसका सही है, अराउंड 3000 समथिंग इसका कुछ है, लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाय लिंक में दे दूंगा। प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, इसीलिए एग्जैक्ट प्राइस मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। तो बॉक्स में देख लेते हैं और क्या क्या मिलता है। और एक पैकेट आपको यहाँ पे मिलता है जिसके अंदर में चार्जिंग केबल है बेसिकली, और कुछ कार्ड मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक यूज़र मैनुअल मिलता है जिसके ऊपर मैं अभी बताता हूँ, और वारंटी कार्ड मिलता है जिसमें आपको 1 साल का वारंटी पॉलिसी आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब ये जो पावर बैंक है इसको मैं ओपन करता हूँ। ये जो ट्रांसमीटर रिसीवर है इसका भी होल्डर भी है, उसको ये चार्ज भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 3 डॉट आप देख सकते हैं, ये बेसिकली LED हैं। यहाँ पे 4 हैं। ये बेसिकली जो फर्स्ट जो LED है वो 25% डेडिकेट करता है, सेकंड है 50%, थर्ड है 75%, और लास्ट वाला जो LED आप देख रहे हैं, ये डॉट जो देख रहे हैं वो 100% करता है। मतलब अगर आपको बीच वाला अगर लाइट जलता है तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पावर बैंक है 50% चार्ज है। तो इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक रिसीवर मिलता है, ठीक है, और 2 आपको ट्रांसमीटर मिलता है जो आपके मोबाइल के साथ, कोई चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे वो आईफोन हो, वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखने में बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, क्लासिक है, और एकदम प्रोफेशनल टाइप का देखने में लग रहा है। और जब आप इसको यूज़ करेंगे कहीं भीड़ भाड़ में या कहीं पे भी इंटरव्यू में, कोई भी व्लॉगिंग में, तो काफ़ी प्रोफेशनल लगेंगे। तो इसको जब अनबॉक्स करेंगे तो यहाँ पे एक प्लास्टिक रैप आपको मिलेगा, यहाँ पे प्लास्टिक टाइप का। तो इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे 2 कॉन्टैक्ट पॉइंट मिल जाएगा, तब जाके ये चार्जिंग करना शुरू हो जाएगा जब इसमें आप डालेंगे। और एक चीज़ बताऊँ, जब भी ये दोनों डिवाइस को आप यहाँ से निकालेंगे इस पैकेट से, तो ये ऑन मोड में चला जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लाइट में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ये ब्लू कलर का ब्लिंक कर रहा है, मतलब ये पेयरिंग मोड में चला गया है। ऑफ़ करना है तो इस बटन को आपको 3 सेकंड तक दबाना है, फिर जाके ये ऑफ़ हो जाएगा। थोड़ा बॉक्स के बारे में बता दूँ, यहाँ पे नीचे में आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिलता है C टाइप का, और अंदर में ये तीनों जो पोर्ट है ये मैग्नेटिक टाइप का है। मतलब अगर इसको मैं डालता हूँ यहाँ पे तीनों को, तो ये गिरेगा नहीं, ठीक है, ये गिरेगा नहीं। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ दिया है। और इसको बंद करते ही यहाँ पे चार्जिंग चालू हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी दिन के टाइम में, उजाला के टाइम में उतना दिख नहीं रहा है। अगर इस डिवाइस को यूज़ करते करते आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो अराउंड आपको 20 आवर्स तक ये बैकअप देगा, ठीक है। और अगर सिंगल चार्ज आप सब अगर कर लेते हैं तो सिंगल चार्ज में आपको 8 आवर्स तक ये बैकअप देगा, तो काफ़ी अच्छा ड्यूरेशन ये कवर कर सकती है। अब फोकस करते हैं इसका जो रिसीवर है इसके ऊपर। यहाँ पे आप 2 LED आप देख सकते हैं, यहाँ पे वाइट स्ट्रिप टाइप का है, ये बेसिकली LED है। तो ये 2 वाइट जो स्ट्रिप है ये 2 डेडिकेटेड जो ट्रांसमीटर है उसके लिए है। जब ये कनेक्ट होगा तो दोनों में कोई एक स्टेबल हो जाएगा, और जब ये कनेक्ट होगा तो दूसरा वाला कलर स्टेबल हो जाएगा। तो ये डिवाइस देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि ये कनेक्टेड है या नहीं। आईफोन का पोर्ट भी मिल जाता है और एंड्रॉयड का ही पोर्ट मिल जाता है। इसमें आप कोई भी DSLR कैमरा को यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन रिसीवर में आपको यहाँ पे C टाइप का चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। अगर आप सोचते हैं कि कोई एक डिवाइस अलग से ज़्यादा डाउन हो गया है तो आप कोई भी अडेप्टर से इसको अलग से चार्ज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका भी ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। मोबाइल में यूज़ करते करते अगर इसका बैटरी डाउन हो जाता है, अगर आपको इंडिकेशन यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पे आप चार्जिंग पोर्ट लगाने से ये इसको भी चार्ज करेगा और आपको मोबाइल को भी चार्ज करेगा। तो कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं होगा कि रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा, साउंड रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा, कंटिन्यू आपको बैकअप मिलता रहेगा।
आप ट्रांसमीटर के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं। यहाँ पे आपको ओमनी डायरेक्शनल 360 डिग्री आपको कैप्चरिंग का एक माइक्रोफोन मिल जाता है। यहाँ पे एक क्लिप मिलता है जो कि आप कॉलर में आप लगा सकते हैं, और 2 बटन्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक पावर बटन है, और ये जो येलो बटन आप देख रहे हैं ये बेसिकली नॉइज़ कैंसलेशन मोड ऑन और ऑफ के लिए दिया गया है, और वॉल्यूम बटन अप और डाउन के लिए ये बटन यूज़ किया जाता है। इसमें और एक चीज़ है कि जैसे ये 2 डिवाइस में पहले वाला जो डिवाइस में आपको दिखाया उसमें नॉइज़ कैंसलेशन मोड का स्टेप मिलता है, नॉइज़ कैंसलेशन मोड 1 2 3, लेकिन इसमें वो मोड यहाँ पे मिसिंग है। उसके जगह में यहाँ पे उसका जो वॉल्यूम है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। वॉल्यूम का मतलब ये है जब आपका नॉइज़ कैंसलेशन मोड ऑन हो गया तो वो कितना एम्पलीट्यूड में वो कैप्चर करेगा, कितना एम्पलीफाई को वो रिड्यूस करेगा, उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो वन टाइप ऑफ आप बोल सकते हैं कि एक कंटिन्यू रेगुलेशन आपको दिया है नॉइज़ कैंसलेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो वो भी एक अच्छा चीज़ दिया है। तो इसको ऑन करने के लिए अलग से कुछ ऑप्शन नहीं है, बस जब आप मोबाइल में लगाएंगे अगर यहाँ पे ब्लू लाइट नहीं ग्लो कर रहा है तो आपको OTG मोड को ऑन करना है। OTG मोड ऑन करते ही ये चीज़ एक्टिवेट हो जाएगा। तो अभी जिस फ़ोन से अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें कनेक्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा, तब जाके आप समझ में आएगा। और एक चीज़ बहुत अच्छा यहाँ पे दिया गया है वो है इस पैकेट के अंदर में है, यहाँ पे आपको एक चार्जिंग केबल तो ऑब्वियसली मिलता ही है, ठीक है, डेडिकेटली। ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन इसके अंदर में जो पैकेट में जो चीज़ दिया गया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये बेसिकली जो साउंड मफलर जिसको कहते हैं वो चीज़ यहाँ पे दिया गया है। कहीं कहीं जगह में इसको डेड कैट भी कहते हैं इसको। तो बहुत हाई प्रोफेशनल जो कैमरामैन जो होते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं वो लोग ये चीज़ यूज़ करते हैं। ये बेसिकली जो हवा का विंड का जो एक धक्का जो आता है आपका माइक्रोफोन में, हो सकता है वो आपके मुंह से आ सकता है या आसपास का जो साउंड विंड एनवायरनमेंट है उससे भी हो सकता है। तो वो जो एक इम्पैक्ट है उसको ये रिड्यूस करता है, ऑलमोस्ट नलीफाई करता है, और आपको एक अच्छा सा सूदिंग क्लैरिटी साउंड ये प्रोड्यूस करता है। तो इसको भी यूज़ करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसका आउटपुट है। तो आपको 2 एक्चुअली मिल जाता है। ये एक्चुअली क्लिप करने के लिए यहाँ पे जो आप ग्रूव यहाँ पे देख रहे हैं इसको बस यहाँ पे पुश करना है और दोनों तरफ से इसको दबा देना है। ये कुछ इस तरह से लगेगा। तो काफ़ी आप देख सकते हैं प्रोफेशनल चीज़ ये देखने में आपको मिल रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट जब इसको आप निकालेंगे यहाँ से तो ये तो ऑन होता है। आप अलग से इसको ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो ये बटन आपको यूज़ करना है पावर ऑन ऑफ का। और ये जो येलो बटन है ये बाय डिफ़ॉल्ट नॉइज़ रिडक्शन ऑप्शन में ये निकल के आता है। तो दोस्तों अभी Greno P10 अभी कनेक्टेड है। प्रूफ करने के लिए यहाँ पे मिरर में आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही मोबाइल अभी है। तो यहाँ पे ये डिवाइस कनेक्टेड है और उसका रेस्पेक्टिव जो माइक्रोफोन है मेरा यहाँ पे लगा हुआ है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि जब इसको आप ऑन करते हैं तो ये ग्रीन कलर का लाइट जलता है जब पेयरिंग मोड में आ जाता है। ग्रीन कलर का मतलब ये है कि नॉइज़ कैंसलेशन मोड ऑन हो चुका है। और जब यहाँ पे जो येलो कलर का जो आप बटन आप देख रहे हैं इसको दबाने से यहाँ पे जो इंडिकेटर लाइट है ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। उसका मतलब है कि नॉइज़ कैंसलेशन मोड ऑफ हो चुका है, ठीक है। तो अभी ये नॉइज़ कैंसलेशन मोड ऑन है और यहाँ कोई भी विंड मफलर नहीं लगा हुआ है, जिसको हम डेड कैट भी कहते हैं। तो साउंड कुछ इस तरह से आ रहा है, बहुत क्लोज अभी मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कैमरा से ज़्यादा मैं दूर नहीं हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मैनुअल आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट डिटेल्स लिखा हुआ है और प्रॉब्लम होने से कैसे आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा वो सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। बहुत ईजी लैंग्वेज में है, कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल डिटेल्स मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का है। और ये चार्ज होने में जो डिवाइस है, जो रिसीवर ट्रांसमीटर पूरा सेट है, इसको चार्ज होने में टोटल 2 आवर्स अराउंड ये लगता है। यहाँ पे 90 मिनट्स लिखा हुआ है, लेकिन मैं फुल सेटअप का मैं बात कर रहा हूँ, अराउंड 2 आवर्स ये लगता है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो पावर बैंक है आप कोई भी मोबाइल एडाप्टर से इसको चार्ज करें। 220 से आपको 5 वोल्ट DC जो एडाप्टर मिलता है मोबाइल का, आप कोई भी जो पावर बैंक है वहाँ से भी इस डिवाइस को आप आराम से चार्ज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं। मैं बात करते करते थोड़ा बैक साइड में जाता हूँ तो आपको रेंज थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओमनी डायरेक्शनल है, 360 डिग्री है, कहीं से भी ये साउंड को कैप्चर कर सकता है। और मैं इतना ज़्यादा बकबक इसलिए कर रहा हूँ कि आपको भी रेंज भी समझ में आ जाए और इसका जो क्लैरिटी है वो भी समझ में आ जाए। तो नॉइज़ कैंसलेशन मोड अभी यहाँ ऑन है, यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम को मैंने रिड्यूस या अप मैंने नहीं किया है। तो ये अराउंड अभी मैं 25 मीटर में हूँ, 20 मीटर में हूँ शायद मैं, और ये हो गया अराउंड 30 मीटर। ओके, तो 30 मीटर में आप समझ सक रहे हैं साउंड कैसे आ रहा है। मुझे तो पता नहीं साउंड कैप्चर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो जो 2 टाइप का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ था, 30 मीटर एंड शायद 50 मीटर ऐसे। तो इस रेंज से और मैं थोड़ा दूर में जाता हूँ, देखता हूँ कि साउंड कैसे कैप्चर होता है। तो आसपास में जो साउंड है कुछ अब समझ सक रहे हैं कि कैसे कैप्चर हो रहा है। और मैं ऑफ करके भी दिखाऊंगा नॉइज़ कैंसलेशन मोड को ऑन को। तो ये अराउंड मेरे ख्याल से मोर देन
45 मीटर में अभी खड़ा हूँ यहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता कोई भी व्लॉगिंग में या कहीं पे भी इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत आपको लग सकता है। और मुझे पता नहीं जो भी मैं अभी बता रहा हूँ वो सब कैप्चर हो भी रहा है नहीं हो रहा है, तो अभी रिकॉर्डिंग के में पता चल ही जाएगा। तो थोड़ा नज़दीक आके इसका जो नॉइस कैंसलेशन मोड जो है इसको मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इतना धूप में ये जो यहाँ पे एलईडी लाइट है मुझे भी नहीं दिखाई देगा, तो ये एक फ्लॉज आप बोल सकते हैं। थोड़ा ब्राइट लाइट यहाँ पे दे सकते थे ये लोग। तो जैसे कि अभी यहाँ पे ग्रीन कलर का लाइट जल रहा है मुझे दिख रहा है, और अभी मैं इसको एक बार येलो जो बटन है इसको मैं एक बार दबाता हूँ। ओके, तो अभी ये ब्लू लाइट यहाँ पे जल चुका है, तो इसका मतलब ये है कि नॉइस कैंसलेशन मोड अभी ऑफ हो चुका है। और आप समझ सकते हैं कि साउंड कैसा अभी ये कैप्चर कर रहा है। तो अभी क्या था कि इसमें वॉल्यूम अप और डाउन का यहाँ पर बटन है। अगर येलो बटन को अगर फ्रिक्वेंटली मैं प्रेस करता हूँ तो वॉल्यूम डाउन डाउन होगा, और पावर बटन को थोड़ा मैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रिपीटेडली अगर ऊपर की तरफ दबाता हूँ तो ये वॉल्यूम अप होगा। तो मैं डाउन की तरफ अभी दबाता हूँ। तो यहाँ पे और भी एक चीज़ है कि डाउन या अप करने से आपको कोई भी यहाँ पे इंडिकेशन भी नहीं मिलता। तो एक हो सकता है कि पहले से आपको प्रीसेट कर लेना पड़ेगा कि आपको कितना नॉइज़ कैप्चर करना है, नहीं करना, कितना हटाना है सराउंडिंग साउंड को, उसके बाद ही आप इसको यूज़ कीजिए। तो अभी मैं रिपीटेडली इसको दबा रहा हूँ नीचे, और उसी वॉइस में बात कर रहा हूँ, उतना इंटेंसिटी में बात कर रहा हूँ जैसे मैं पहले कर रहा था। तो साउंड कुछ इस तरह से मिलता है, और मैं कुछ देर साइलेंट रहता हूँ ताकि आप सराउंडिंग साउंड भी समझ पाए। ओके, अब मैं वॉल्यूम को अप करता हूँ। तो ओके, तो अभी मैंने वॉल्यूम को अप किया और नॉइस कैंसलेशन मोड अभी ऑफ है। तो ऑफ कंडीशन में ये वॉल्यूम अप डाउन बटन काम करता है नहीं करता है, इस प्रोसीडियर में आपको समझ में आ गया होगा। और उसी इंटेंसिटी में मैं अभी बात कर रहा हूँ। अभी नॉइस कैंसलेशन मोड को मैं ऑन करता हूँ। तो एक बार क्लिक करते ही ये ग्रीन कलर यहाँ पे जल चुका है एलईडी, और अभी नॉइस कैंसलेशन मोड ऑन हो चुका है। और वॉल्यूम को मैं डाउन करता हूँ। शॉर्ट शॉर्ट ड्यूरेशन करके आपको दबाना है। तो अभी ये वॉल्यूम को मैंने डाउन किया, और उसी इंटेंसिटी में अभी मैं बात कर रहा हूँ। तो सराउंडिंग साउंड आप सुन लीजिए कैसा लग रहा है। कुछ यहाँ पे बर्ड्स हैं आसपास में, तो आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे कोई भी साउंड मफलर यहाँ पे नहीं है। अभी मैं उसी इंटेंसिटी में बात करूँगा, और वॉल्यूम को मैं अप करता हूँ। नॉइस कैंसलेशन मोड ऑन है अभी। याद रखिए वॉल्यूम आपको अगर ज़्यादा देर तक आप पकड़ कर रखेंगे तो ये डिवाइस बंद ही हो जाएगा। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए क्लिक करना है। ओके, तो अभी सेम इंटेंसिटी में बात कर रहा हूँ, नॉइस कैंसलेशन मोड ऑन है, और वॉल्यूम को मैंने काफ़ी हाई कर दिया है। तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से ये चेंजेस आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे भी पता नहीं है। जब मैं इसको सुनूंगा तभी पता चलेगा। ये जो डेड कैट है इसका विंड का मैं आपको समझाता हूँ। अभी सुन सकते हैं कि विंड, तो आप समझ सकते हैं काफ़ी हद तक विंड का जो इम्पैक्ट है वो रिड्यूस हो चुका है। तो कुछ इस तरह से ये देखने में आता है। तो दोस्तों, टेस्ट करने के बाद पूरा वीडियो क्लिप मैंने देखा, और फाइनल रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ। काफ़ी बेहतरीन ये साउंड जो कैप्चर कर रही है, और इसका जो फैसिलिटी इसमें दिया गया है, फीचर्स जो दिया गया है, काफ़ी बेहतरीन से इसका यूज़ हो रहा है। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, जब नॉइस कैंसल मोड इसका ऑन है, जब आप बात कर रहे हो उस मोड में, तो आपका साउंड का, आपका जो वॉइस है उसका प्रायोरिटी ज़्यादा दिया जा रहा है कंपेयर टू द सराउंडिंग साउंड, और बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है। डिस्टेंस मैंने अभी कवर किया अराउंड 45 मीटर्स था, लेकिन मेरा मानना है कि ये 50 मीटर से ऊपर भी जा सकता है, इतना अच्छा से जो कैप्चर कर रहा था। ठीक है, तो साउंड डिस्टेंस के मामले में तो ये 100 आउट ऑफ 100 है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब जब इसमें नॉइस कैंसलेशन मोड जब मैंने इसको ऑन किया और वॉल्यूम को जब मैंने डाउन किया, तो साउंड जो ये सप्रेस कर रहा था बैकग्राउंड नॉइज़, ये सेम था जब आप वॉल्यूम को अप कर रहे हैं या डाउन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो इंटेंसिटी है, एम्पलीफाई ये ऊपर वॉल्यूम अप में ये ज़्यादा कर रहा था, मतलब बूस्ट अप कर रहा था इंक्लूडिंग द सराउंडिंग साउंड, और जब मैं वॉल्यूम को डाउन कर रहा था तो सब कुछ ये सप्रेस कर रहा था।
तो इस मोड का आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आप एकदम छोटा से छोटा आवाज़ आपको कैप्चर करना है, वहाँ पे आप एम्पलीफाई कर सकते हैं वॉल्यूम को, ताकि जो सराउंडिंग साउंड है वो अच्छे से कैप्चर हो, ठीक है। मतलब एकदम शांत रूम में अगर आप चाहते हैं कि छोटा छोटा कुछ अनपैकिंग कर रहे हैं, आवाज़ आ रहा है, उसके लिए ये मोड काफ़ी अच्छा काम करेगा, ठीक है। अब बहुत जहाँ पे भीड़ भाड़ है, वॉल्यूम डाउन करके जब अगर यूज़ करेंगे तो इसका जो आपको आउटपुट मिलेगा काफ़ी बेहतरीन मिलेगा। जब इसमें नॉइज़ कैंसलेशन मोड जब इसमें ऑफ किया मैंने, तो जो साउंड था वो जो नेचुरल जो मुझे सुनाई देता है जब हम बात करते हैं, सेम टाइप का ही आवाज़ कैप्चर कर रहा है, और वहाँ पर भी वॉल्यूम अप और डाउन ये कैप्चर कर रहा है। तो काफ़ी ये वैरायटी सिचुएशन में ये आप इसको काम कर सकते हैं, ठीक है। और साउंड मफलर का मैं बता दूँ, ये एकदम 100 ऑफ 100 ये काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो विंड का जो इम्पैक्ट है, इतना ज़ोर से मैं मुँह से यहाँ पे हवा मार रहा था, कितना अच्छे से ये सप्रेस किया, आप वहाँ पे सुने ही होंगे इसके पहले, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो मुझे लगा कि जो एलईडी है वो धूप में दिखाई नहीं दे रहा उतना, तो मुझे धूप में ऐसे आँख मूंद के एक आँख से देखना पड़ रहा है कॉन्सेंट्रेट करके कि एलईडी का कलर क्या है, वो ब्लिंक कर रहा है, पेयर मोड में है या नहीं, ये सब चीज़ है। तो कोई भी व्लॉगिंग या इंटरव्यू शुरू होने से पहले जो सेटअप आपको करना है, वॉल्यूम अप या डाउन या जो भी करना है इसमें, पहले आप सेटअप कर लो, देख लो, उसके बाद कनेक्ट करके वीडियो ऑन करके आप स्ट्रीमिंग करो, ये जो करना है इसमें करो। तो ऑलरेडी दोस्तों ये वीडियो बहुत लेंदी हो चुका है, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ मैंने इंक्लूड कर लिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आई होप आप पूरा वीडियो देखे होंगे, अगर कहीं पे कट किए हैं तो फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को फिर से आप देख लें। तो अगर ये डेमोन्स्ट्रेशन आपको अच्छा लगा है इसका Lenovo P10 का, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और बाद में तीनों का जो वायरलेस माइक्रोफोन है इसके बारे में कंपेरिजन टेस्ट में करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्निकल ट्यूनर एंड कीप वॉचिंग टेक्निकल ट्यूनर।